खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी इरादा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी इरादा क्या है। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष सर और आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज के क्लास हम लोग का है प्राइम फैक्टर से लिए हुए हैं अभाज्य गुणनखंड। जानते दोस्त एक बात कि मतलब क्वेश्चन एक ही रहता है लेकिन उसका तरह तरह से प्रश्न एक ही रहता है लेकिन तरह तरह से उससे क्वेश्चन बना दिया जाता है कि ये क्या है वो क्या है और कितना है टीचर की एक ही चीज़ सिखाते हैं। तो जानते हैं जब तक कोई चीज़ सीखने से पहले उसकी हम लोग पहले हम लोग पेड़ पर चढ़ते हैं ना, तो ऊपर से डायरेक्ट चढ़ते हैं कि नीचे से चढ़ते हैं, नीचे जड़ से चढ़ते हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर का जो क्या निचोड़ है सबसे पहले हमको उसको जानना सबसे पहले ज़रूरी होता है। और बेसिक चीज़ तो आज के ज़माने में बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ज़रूरी है। तो उसी पर आज हम चैप्टर चालू किए हैं अभाज्य गुणनखंड। आप लोग के साथ वीडियो बना रहे हैं कि अब कह रहा है कि देखिए 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए दोस्तों, ये क्या आ गया, कुल भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या। और जितना हमारे बोर्ड में सवाल जो रहता है सब इसी पर आधारित रहता है। प्रश्न एक रहता है और उसी का कई तरह के मतलब नाम बता के कहेगा कि बताइए। चलिए दोस्तों, अब देखिए 420 के कुल भाजकों की संख्या कितना है। तो सबसे पहले इसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले इसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे। अब देखिए 420 का अधिया कितना होगा, 210 हो जाएगा, 21 दूना 42। अब देखिए 210 का अधिया कितना होता है, 105 होगा। और 35 तिया कितना होता है, 105 होगा। 3 मरतबे टूटेगा, उसके बाद 5 7 35 यानी 7। अब देखिए ये तो मेरा टूट गया ना प्राइम फैक्टर, 2 से लगाए फिर 2 से, और 35 तिया 105 और 7 5 35, ये तो तोड़ दिए ना। अब तोड़ने के बाद क्या करते हैं, कुल भाजकों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम अरेंज करेंगे, यानी देखेंगे जो प्राइम फैक्टर टूटा है मेरा कौन कौन संख्या से टूटा है। तो पहले सबसे पहले 2 से टूटा, उसके बाद 3 से टूटा, उसके बाद 5 से टूटा, उसके बाद 7 से टूटा। अब देखेंगे कि भाई संख्या कितनी बार आया हुआ है। तो 2 बार आया है, चलिए ठीक है। 3 एक ही बार आया है और 5 भी एक ही बार आया है और 7 भी एक ही बार आया है। अब दोस्तों इसमें हमसे सवाल क्या कह रहा है कि कुल भाजक की संख्या कितनी है। दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुल भाजकों की संख्या क्या है। तो देखिए इसमें बेस से है ना, हमको बेस से कोई मतलब नहीं लेना देना रहता, इससे हमको कोई मतलब नहीं रहता है, मतलब कुल भाजक निकालने के लिए। अब इसमें करेंगे कि जो इसका पावर रहता है ना उस सब में 1 जोड़ देते हैं। कितना जोड़ते हैं, 1 जोड़ देंगे एक्स्ट्रा। अब 2 है तो 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। गुना के चिन्ह, यहाँ 2 है, 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर गुना के चिन्ह, यहाँ भी पावर 1 ही है तो 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ भी 1 है और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुना कर देंगे। तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12 और 12 दूना कितना होता है, 24 होता है। कितना होता है दोस्तों, 24। यही मेरा कुल भाजक की संख्या निकल गया। कुल भाजकों की संख्या जो मेरा निकल के आ गया वो 24 निकल के आ गया। दोस्तों आई बात समझ में? कुल भाजक कहे तो बेस से हमको मतलब है नहीं है, ऊपर जितना पावर रहेगा सब में 1 जोड़कर और गुना कर देंगे तो आपका कुल भाजक निकल जाएगा। क्या दोस्तों, कुल भाजक की संख्या निकल जाएगा। बहुत गर्मी है दोस्तों। क्या निकल जाएगा, कुल भाजकों की संख्या। यहाँ तक ले किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, जहाँ तक ले मेरी आत्मा कह रहा है और मेरी उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक ले जरूर सीख गए होइएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब इसी क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि समभाजकों की संख्या कितनी है, यानी 420 में समभाजकों की संख्या कितनी है। दोस्तों गौर कीजिएगा, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें क्या करना है
सम संख्या मेरा यही ना है, चलिए इसको मिटा देते हैं, यही ना है सम संख्या, ये है सम संख्या। अब सम संख्या का पावर कितना है, 2 है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, वो जितना रहेगा उतने लिख देंगे बस। ये सम संख्या, इसकी पावर 2 है तो हम लिख दिए, बाकी ये सब तो विषम संख्या है, तो सब में जैसे एक किए हैं वैसे ही यहाँ पे सब में एक जोड़ेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सब में हम एक जोड़ देंगे, तो सेम कंडीशन, गुना 1 है तो 2 हो जाएगा, यो 1 है तो 2 हो जाएगा, और यो 1 है तो 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, कितना हो गया दोस्तों, 16 हो गया। यानी 420 में सम भाजकों की संख्या 16 हो गया। हाँ निकल गया, बन गया भैया मेरे, आप लोग कहाँ ध्यान है, हो गया। क्या किए हैं, सम में कोई चेंजिंग नहीं, बाकी सब में तो आप इसके पहले देखे ना, सब में एक एक जोड़ दिए और गुना कर दिए तो कितना आया, 16। यही आपका सम भाजक की संख्या निकल गया, सम भाजक, सम भाजकों की संख्या 16 निकल गया दोस्तों। आई बात समझ में। अब चलिए आगे, अब कह रहा है कि विषम भाजकों की संख्या, क्या कह रहा है दोस्तों, विषम भाजकों की संख्या है तो सम से तो मतलब ही नहीं है। अब विषम है, बताइए विषम के भोज में सम वाला खाने जाएगा, नहीं जाता है। यानी जो विषम से संख्या कटने वाला है वो सम से कटेगा, नहीं कटेगा। जो सम से कटने वाला है वो विषम से कटेगा, कभी भी नहीं कटेगा। और बिना बुलावल तो जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, तो इसको तो छोड़ देना है, सब में वही कंडीशन, सब में एक एक अरेंज कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। तो 2 2 और 2, इधर तीनों संख्या ना, तो एक 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 जोड़, एक में इसमें जोड़ दिए तो 2 और इसमें एक जोड़ दिए तो 2 और इसमें एक जोड़ दिए तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8। अब देखिए ये आपका क्या निकल गया, विषम संख्या, यानी विषम संख्या कर, यानी विषम भाजकों की संख्या निकल गया। विषम भाजकों की संख्या जो आपका निकल के आ गया वो कितना आया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, कितना निकल के आया, 8 निकल गया। सॉरी दोस्तों 16 बोला गया था, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8 हो गया। ए अब देखिए 16 8 24, कुल मेरा 24 हो गया, सब मेरा 16 हो गया और विषम मेरा 8 हो गया। आया दोस्तों समझ में, ये हो गया दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच, ये यहाँ तक ले तो समझ गई होगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं किस टाइप से रहता है प्रश्न हमारे एग्जाम में, बोर्ड में। चलिए दोस्तों अब आपके बीच क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहेगा कि 3 के पावर 5 है और 7 के पावर 2 है और 5 के पावर 4 है। चलिए इसमें कहेगा कि कुल भाजकों की संख्या कितनी है, कुल भाजकों की संख्या कितनी है, इस टाइप में। अब वही काम जो पहले किए हैं वो कर देंगे। अब सब में क्या करेंगे, हम एक एक जोड़ेंगे। तो यहाँ 5 है तो एक जोड़ दिए 6। हमको बार बार करेंगे, हमको बेस से मतलब नहीं, इससे हमको मतलब नहीं है, खाली हमको पावर से मतलब है। तो 5 में एक जोड़ दिए 6 गुना, 2 में एक जोड़ देंगे तो 3 गुना, और 4 में एक जोड़ देंगे तो 5। तो 76 18 और 18 5 90। कुल भाजकों की संख्या इसमें कितना निकल गया, यानी कुल भाजकों की संख्या जो है, कुल भाजकों की संख्या जो निकला वो मेरा 90 मतलब 90 निकल गया। कितना दोस्तों, 90। अब इसमें अगर कोई पूछ दे, इसमें अगर यही क्वेश्चन रहेगा और कहेगा कि विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। अब देखिए इसी में पूछ देगा कि विषम भाजकों की संख्या यानी कुल विषम भाजकों की संख्या, तो क्या करेंगे। अब दोस्तों देखिए इसमें कोई सम संख्या है, आप लोग कहिएगा कि 2 है 4 है, नहीं, हमको पावर से मतलब नहीं है, हमको बेसिस से मतलब, यानी नीचे से मतलब, ऊपर से हमको मतलब नहीं है। सॉरी दोस्तों बुरा नहीं मानिएगा, मतलब इससे मतलब नीचे जो है ना, ये बात बोले आप लोग निगेटिव नहीं सोच लीजिएगा, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको ऊपर वाला से मतलब, यानी इसको पावर से मतलब है। तो इसका भी पावर 5। अब देखिए 5 है, एक जोड़ेंगे तो 6 आएगा,
और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, यानी सेम कंडीशन आ गया। इस टाइप के रहेगा जिसमें सम नहीं रहेगा उसमें। तो 5 3 15, 6 18 और 18 5 90। अब विषम संख्या की बारी है, यानी विषम कुल भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या कितनी आ गया? ये भी 90 ही आ गया। क्या आ गया दोस्तों? 90 ही आ गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें अब सम है, अब तो सम तो है नहीं, अब सम नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए इसमें कोई सम संख्या है, नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब तो इसमें सम संख्या की क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाए, यानी सम संख्या जो आ गया, सॉरी, सम भाजकों की संख्या इसमें 0 आ गया है, तो नहीं 0 गया, चलिए ना रहे 0 आ गया इसमें। ये चलते तो इसमें तो है ही नहीं, सम है कहीं नहीं है, इसलिए इसका क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया दोस्तों? 0 हो गया। अब तो समझ में आ गया ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है। चलिए जब पढ़ ही रहे तो पूरा निचोड़े पढ़िए, काहे को अधूरा बलवा ज्ञान खतरे में प्राण। चलिए, और एक बात और है। चलिए क्वेश्चन है कि 2 के पावर 8 है, और 3 के पावर 7 है, और 11 के पावर 13 है। अब इसमें कह रहा है कि अभाज्य है गुणनखंड की संख्या कितनी है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब देखिए इस जो पावर है ना उस सब को जोड़ देंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 13 7 20 और 8 28, यानी अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो आएगा, संख्या के बात कहेंगे तो 28 हो जाएगा, यानी 28 हो गया। क्या किए? पावर को जोड़ दिए हैं। क्या किए हैं? पावर का योग कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? योगफल कर दिए हैं, यानी पावर को क्या किए हैं? जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर इसी में सवाल कह देगा कि अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या या अभाज्य भाजकों की कुल संख्या कितनी है, कितनी है। अब इसमें करना क्या है? अब देखिए आप लोग कहिए अब इसमें कुछ नहीं करना, अब ऊपर वाले से हमारा मतलब नहीं है। अब बेस के को है उसको, जब वो बेस है उसको जोड़ देंगे, नीचे लिख देंगे गिन के, यानी 1 2 3, ये 3 हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। यानी बेस को ऐड कर देना है, बेस को काउंटिंग करके लिख देना है, काउंटिंग करके लिखे, हो गया दोस्तों बेस। चाहे इंग्लिश में भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए हैं? जय संख्या है 1 2 3, यानी 3 हो गया दोस्तों। अभाज्य ये हो गया कथी? अभाज्य भाजकों की संख्या, ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया से सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों इसको अब हम प्रेस करते हैं। चलिए, और एक लास्ट क्वेश्चन और है आप लोग के बीच, हम बता देते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे किया? देखिए दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन है 100 के। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे करें? तो इसको क्या करेंगे? हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 50 25 और 5 और ये भी 5, टूट गया ना। हाँ,
तो इसको अरेंज कर देंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 यानी 50 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, ये आ गया। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 के 2 कै को है, 2 ऊपर है और 5 के पावर 2, ये आपका आंसर निकल गया। ऐसे भी इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए मेरा क्लास यहीं, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। दोस्तों अगर मेरी पढ़ाई अच्छा लगता होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल के सब्सक्राइब करते। और चलते चलते एक बात आप लोग को बताना चाहता हूँ कि कभी भी गुरु पर विश्वास मत तोड़िएगा। हमारे जितने स्टूडेंट देख रहे हैं हम सभी को कह रहे हैं, मेरे स्टूडेंट कहते हैं, आप मतलब मेरे वीडियो जितने आदमी देख रहे हैं कहते हैं ना कि कभी भी किसी गुरु किसी शिष्य पर बहुत दिल से विश्वास करता है, इसलिए कभी गुरु के साथ छल नहीं कीजिएगा, नहीं तो ऊपर वाले भी देखते वो भी कभी विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोग के जन्म तो मम्मी पापा देते हैं, लेकिन आपका भविष्य कौन संवारते हैं? गुरु संवारते हैं। ये चलते जो विद्यार्थी गुरु का अपमान करता है ना, समझिए कि उसको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। हम श्राप नहीं रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग गुरु का अपमान कभी भी नहीं कीजिएगा। और हाँ, गुरु का अपमान तब कीजिए जो आपको वो अपमानित कर दे तब, लेकिन गुरु गुरु ही होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि आपके मम्मी पापा क सिखा दिए तो गुरु नहीं है, वो एक गुरु है। जन्म दिए हैं मम्मी पापा, लेकिन कर्म कौन? हमारे ऐसे टीचर, हमारे ऐसे गुरु ही आप लोग के आगे बढ़ाते। इसलिए कभी भी गुरु का अपमान तो करना ही नहीं चाहिए, नहीं तो बोल दिए ना कि आपको लोग नर्क में जगह नहीं मिलेगा। और आप लोग के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे जितने प्राइवेट टीचर लोग हैं, भूखे प्यासे कभी खाए बिना खाए आप लोग पर मेहनत करता है। क्या चीज़ की? क्यों? सिर्फ नाम के लिए, थोड़ा सा नाम के लिए। लेकिन फ्यूचर किसका बनता है? आपका बनता है। भविष्य किसका बनता है? आपका बनता है। मेरा भविष्य नहीं बनता है, मेरा थोड़ा क्या होता है? नाम हो जाता है। कहा हुआ है गुरु गुरु रहता है, चेला चीनी हो जाता है। ठीक है, चलते हम भी किसी का चेले हैं और मेरे भी कोई गुरु होगा, मेरे गुरु का भी कोई गुरु होगा। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कभी गुरु के साथ छल मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू, मिस यू, ऑल ऑफ द बेस्ट।